हेलो स्टूडेंट्स, सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूअर और नए स्टूडेंट्स, व्यूअर, सब्सक्राइबर, आप सबको फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के डायरेक्टर कम टीचर बी कुमार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आज मैं हीट में आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, यानी सीपी और सीवी में संबंध ज्ञात करना। सीपी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सीवी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी हो गया नियत दाब पर मोलर ऊष्माधारिता और सीवी हो गया नियत आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता। इसके बीच का रिलेशन क्या है? तो मान लेते हैं किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम में 1 मोल गैस को रख करके उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। पहली बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर, सपोज dQ भी हीट देने से उसका टेम्परेचर सपोज कीजिए dt से बढ़ जाता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हो जाएगा dQ इज इक्वल टू TW प्लस DU। यहाँ dQ भी, चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसीलिए यहाँ हो गया dQ भी, तो dQ भी दिस विल बी इक्वल टू dW कांस्टेंट वॉल्यूम। चूंकि यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम है इसीलिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर dW इज इक्वल टू 0, तो du प्लस du और dQ ये होता है, फॉर्मूला होता है n इंटू dV इंटू dt इज इक्वल टू du। चूंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 1 है इसीलिए n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो Cv इंटू dt du ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः सपोज कांस्टेंट प्रेशर पर एट कांस्टेंट प्रेशर पर dQp हीट देने से अगर उसका टेम्परेचर dt से बढ़ता है, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम से, देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dQp ये हो जाएगा du प्लस dW, तो du हो गया Cv इंटू dt और वर्क हो गया P इंटू dV। इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर du इक्वेशन फर्स्ट से du का वैल्यू रख दिए, तो Cv इंटू dt प्लस P इंटू dV। नाउ अब फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू RT, क्योंकि 1 मोल गैस है तो यहाँ से P इंटू dV इज इक्वल टू R इंटू dt। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से
डी क्यू पी इज इक्वल टू सी भी इंटू डी टी प्लस, और पी डी भी के बदला में हम लिख दिए आर इंटू डी टी। अब डी क्यू पी ये हो गया एन इंटू सी पी इंटू टी टी इज इक्वल टू, और ये एन नंबर ऑफ मोल्स 1 है इसीलिए 1, तो सी पी इंटू डी टी इज इक्वल टू सी भी इंटू डी टी प्लस आर इंटू डी टी। सभी में डी टी है, हट गया, इसको इधर ले आइए तो सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर, सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। यही Cp और Cv रिलेशन, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, जहां आर है आइडियल गैस इक्वेशन, कांस्टेंट आइडियल गैस कांस्टेंट इसको कहा जाता है। तो ये रहा Cp और Cv में संबंध। अब यहाँ पर गौर से देखा जाए, इससे आगे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो ये चीज हम पाते हैं कि हेयर, यहाँ के बाद हेयर वैल्यू ऑफ द आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एक आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव में होता है, यानी उसका वैल्यू 0 से अधिक होता है, इसीलिए Cp माइनस Cv ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स Cp ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन Cv, इट मीन्स Cp Cv से बड़ा होता है। इसका दूसरा आंसर भी हो सकता है कि Cp Cv से बड़ा क्यों होता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर गैस का इंटरनल एनर्जी भी बढ़ता है और वर्क भी होता है, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिर्फ वर्क, वहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, वहाँ पर वर्क नहीं होता है। इसीलिए सेम मास गैस को लिया जाए और सेम टेम्परेचर से अगर उसको बढ़ाया जाए तो कांस्टेंट प्रेशर पर ज़्यादा हीट लगेगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पर इससे कम हीट लगेगा, जिससे दोनों का टेम्परेचर सेम मैग्नीट्यूड से इंक्रीज करेगा। इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर पर यानी Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो दो आंसर हो सकते हैं, एक यहाँ से अगर एग्जामिनेशन में पूछे कि Cp Cv से बड़ा क्यों होता है तो आप लिख सकते हैं कि हम यह जानते हैं, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन Cp and Cv, Cp minus Cv is equal to R. Here R is always positive, so Cp minus Cv will greater than equal to 0. So Cp is greater than Cv. ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि चूंकि कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क और इंटरनल एनर्जी दोनों में चेंजिंग होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग होता है, इसीलिए Cp Cv से बड़ा होता है। तो आगे हम ऐसे ही आपको कुछ और जानकारी देंगे जस्ट अगले वीडियो में। आप लोग हमेशा हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।